भैया हम बहुत भोले हैं। इसी दोस्ती का तो जिग्नेश फायदा उठा रहा और आपकी बहन के साथ आपके पीठ पीछे आशिकी लड़ा रहा है। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में ऋषि को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर था। वो सोच रहा था कि जिगरा के भाई ने उसे कुछ क्यों नहीं बोला। अब वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम उसकी बहन को देखते हैं। वो बोलती है, भैया क्यों परेशान से लग रहे हो? वो बोलता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तब उसकी बहन बोलती है, भैया क्या बात है, आपके दोस्त ने जब से आपको जॉब पर रखा है ना, वो आपसे पर्सनल काम भी करवा रहा है। ये बात शायद ऋषि को बुरी लग जाती है और वो खाना छोड़कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर ऋषि की बहन सोचने लगती है कि वो आपके भोलेपन का ही फायदा उठा रहा है और आपकी पीठ पीछे वो तुम्हारी बहन के साथ सब कुछ करने की सोच रहा था। और पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पर देखा था कि वो उसकी बहन के साथ खूब रोमांस करता है। कहानी में आगे जिगरा को दिखाया जाता है। वो ऋषि को फोन करती है और बोलती है, ऋषि प्लीज घर पर आ जाओ जल्दी। जिग्नेश को इतना कहकर वो फोन कट कर देती है। शायद वो उसके साथ कुछ तूफानी करने के बारे में सोचती है। तब ऋषि बिना सोचे समझे ही उसके घर पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वहां पर जिग्ना बोलती है, ऋषि देखो मुझे चारों तरफ दीवार पर छिपकलियां दिख रही है, प्लीज इन्हें हटा दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऋषि उन छिपकलियों को देखने लगता है। तब उसके साथ जिग्ना भी आ जाती है, उसके साथ रोमांटिक होने लगती है। ऋषि उसकी बात समझ नहीं पाता तो जिग्ना बोलती है, देखो ये छिपकली मेरे कपड़ों में घुस गई है, जल्दी से हाथ डाल के इस छिपकली को बाहर निकालो, नहीं तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या क्या करेगी। फिर क्या था, ऋषि भी ऐसा ही करता है और उसके साथ वही करता है जो वो करने की बोल रही थी। फिर क्या था, यहाँ पर ऋषि भी उसके साथ रोमांटिक होने लगता है क्योंकि वो अपने कंट्रोल से बाहर हो चुका था। इसके बाद तो जिगरा पर भी कंट्रोल नहीं होता और वो करने लगती है जिसका वो काफी टाइम से इंतजार कर रही थी। यहाँ पर हमें दोनों को पलंग तोड़ते हुए दिखाया गया है, लेकिन उनका कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ पाता इससे पहले जिग्ना की माँ घर पर वापस आ जाती है और उन्हें अधूरे सुख को ही वहीं विराम देना पड़ता है। इसके बाद जिग्ना यहाँ पर ड्रामा शुरू कर देती है। वो बोलती है, पता है भैया आपका दोस्त ऋषि बहुत अच्छा है, मैंने आज उसे सुबह ही कॉल किया है, वो कमरे में छिपकली ढूंढ रहा है, देखो अभी बुलाती हूँ, देखो अभी आता है। यहाँ पर जिग्नेश ऋषि से बोलता है, भाई दोस्त तो मैंने बहुत देखे लेकिन तू इतना अच्छा निकलेगा ना मैंने कभी सोचा नहीं था। जिग्ना से मिलने के लिए तूने आज उसका नंबर ले लिया। तब जिग्ना बोलती है, वो भाई मैंने आज सुबह ही नंबर लिया था आपके फोन से, वो तो आप मेरा फोन नहीं उठाते तो मुझे खुद ही इसका नंबर लेना पड़ा ताकि आपसे बात करने के लिए मैं ऋषि को फोन कर सकूं। जिसके बाद ऋषि भी अर्जेंट काम का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। कहानी में आगे हम लीना को देखते हैं जो घर पर अपने भाई का इंतजार कर रही थी कि तभी वहाँ पर जिग्नेश आ जाता है। दरअसल जिग्नेश ने अपना काम बनाने के लिए उसके भाई को घर से बाहर भेज दिया था। यहाँ पर दोनों रोमांटिक कार्यक्रम में जुट जाते हैं लेकिन कुछ उनकी कहानी आगे बढ़ती इससे पहले हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।